नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 घंटे के बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग शुरू होगी। अंतिम चरण में मतगणना की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। वोटिंग को लेकर कर्मचारियों की फाइनल ट्रेनिंग भी हो रही है। एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर मतदान जो है हुआ था और उसके बाद 3 तारीख को जो है नतीजे अब आना है। 48 घंटे बाद, यानी कि 48 घंटे का समय अब शेष है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों के लिए किसकी सियासी किस्मत चमकेगी, इसका फैसला ईवीएम में कैद है और जो 48 घंटे बाद शुरू होगा। 3 तारीख की जब पहली सूरज की किरण आएगी, उसके साथ ठीक 8 बजे से आंकड़ा जो है आना शुरू होगा। सबसे पहले आधे घंटे जो है कर्मचारियों के जो वीवीपैट है वो खुलेंगे और उसके बाद 8:30 बजे के बाद काउंटिंग जो है वो शुरू होगी ईवीएम के जरिए। और सियासत में किस तरह से सत्ता में काबिज कौन होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन काउंटिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तो जहां मतगणना का काउंटडाउन शुरू हुआ है और कैसी तैयारियां हैं, तमाम जगह से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। भोपाल से अजय दुबे हैं, रायपुर से राजेश निषाद हैं, दुर्ग से हितेश शर्मा हैं, कोंडागांव से चंपेश जोशी, रतलाम से मेरे साथ चंद्रशेखर सोलंकी और मुरैना से मेरे साथ करतार जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करूंगा। अजय, किस तरह की तैयारियां वहां नजर आ रही है, जबकि एग्जिट पोल आ गए और अब सिर्फ 48 घंटे का समय शेष है? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 230 विधानसभा सीटों का मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिस दिन का इंतजार समूचे देश को था कि आखिर परिणाम कब आएगा, 48 घंटों का वक्त, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। उसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में करीब 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उस विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग हॉल्स के जरिए अलग अलग जो कर्मचारी हैं वो काउंटिंग करेंगे और उसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी 2 दिसंबर को यानी कल फाइनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी दौरान उनको जो है आईडी कार्ड भी वितरित किया जाएगा ताकि 3 दिसंबर को जब मतगणना काउंटिंग स्टेशन पर जब पहुंचे तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में अलग अलग जो जिला मुख्यालय है वहां पर जो है काउंटिंग की जाएगी। वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद होंगे। उसके साथ साथ जहां जहां मतगणना है वहां पर ईवीएम मशीनों की संख्या के आधार पर जो है टेबल्स लगाए गए हैं। कहीं पर 15, कहीं 16, कहीं 20 और 21, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, समय पर काउंटिंग हो जाए, इस वजह से जो है निर्वाचन आयोग ने अलग अलग टेबल्स लगाए हैं। टेबलों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि समय पर जो है काउंटिंग कराई जा सके। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ और समूचे मध्य प्रदेश में सुबह 8 बजे बैलेट पेपर से जो मतदान हुए हैं उसकी काउंटिंग की जाएगी। 8 बजे ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी और हर एक राउंड के बाद अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को और प्रतिनिधियों को चलिए, ये राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं और सीधा रायपुर लिए चलते हैं। वहां किस तरह की तैयारियां हैं? राजेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, इस बार चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ नवाचार है कि जो जल्दी रिजल्ट है वो आ सके? किस प्रकार से स्क्रीनिंग होगी? क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं, बताइए। देखिए विकास, छत्तीसगढ़ में भी पूरी की पूरी जो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ साथ यदि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम इस वक्त देखे जा रहे हैं। मैं सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज पे मौजूद हूं और यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो जवान हैं वो तैनात है। 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बनाई गई है और सभी जवानों को अलग अलग जिम्मेदारी वो सौंपी गई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो प्रदेश में 90 विधानसभा पे कहीं ना कहीं मतदान हो चुके हैं और सभी जगहों पे, सभी जिलों पे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो इनके जो ईवीएम जो मशीनें हैं वो यहीं बंद है और इनका जो भाग्य है
तमाम प्रत्याशियों का वो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। जिस तरह से भोपाल से हमारे सहयोगी जो बता रहे थे, ठीक वैसी ही व्यवस्था छत्तीसगढ़ के भी तमाम स्ट्रांग रूम में देखी जा रही है और पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। और 3 तारीख को वो दिन आएगा, वो वक्त है जब ईवीएम मशीन जो हैं वो उनकी काउंटिंग हो जाएगी और जिस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई है। आज केवल कुछ ही घंटे बाकी है, 48 घंटे बाकी है और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में आखिरकार जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है उसका फैसला 3 तारीख को आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। ग्वालियर चंबल चलेंगे, मुरैना में किस तरह की तैयारियां हैं? करतार मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। करतार बताइए, क्या कुछ इस बार तैयारी है? देखिए, 3 तारीख को जिस तरीके से काउंटिंग होनी है उसकी जो तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ जो लगातार ट्रेनिंग की दौर से ट्रेनिंग पूर्ण कर ली गई है। कल जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक उनके जो सहयोगी हैं उन सबको बुलाकर मीटिंग में बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए किस तरीके से आप लोगों को पहुंचना है। हर विधानसभा का 6 कलर में उसको डिवाइड किया गया, 6 कलर दिए गए हैं जिसके तहत हर एक विधानसभा में अलग रंग का उनके पास आईडी कार्ड होगा, उसके अंतर्गत ही उसको अंदर जाने दिया जाएगा। बाकायदा सख्त निर्देश दिए गए कि सुबह 7 बजे उनकी एंट्री होगी। उसके बाद में सबसे पहले पोस्टल बैलेट पत्र है उनकी जो कोषालय से निकालकर उनकी गिनती की जाएगी। उसके बाद में काउंटिंग शुरू की जाएगी। काउंटिंग को लेकर यहाँ क्योंकि 1706 पोलिंग बूथ जितनी ईवीएम है उनको लेकर 6 कक्ष बनाए गए। प्रत्येक कक्ष में 14-15 कई कक्ष में 21 तक टेबल्स लगाई गई है। उन टेबल्स में हर राउंड की जो गिनती है वो यहाँ प्रॉपर जो यहाँ सेंटर बनाया गया वहां दी जाएगी। हर जो राउंड है उसके बाद में यहाँ अनाउंसमेंट किया जाएगा। जो तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था लगातार लगा दी गई है। 2 कंपनियां अतिरिक्त बुलाई गई है क्योंकि जो मतगणना होती है उस दिन जो उनके समर्थक होते हैं कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन होते हैं और जो रैलियां निकलती हैं उनको लेकर भी प्रिकॉशंस बरते गए हैं। जिला पुलिस बल बिल्कुल तैनात है। जगह जगह पर जो रूट है उनको डाइवर्ट किया जाएगा। जो पॉलिटेक्निक इलाका है यहाँ पर किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं रहेगी। जिनके पास आईडी कार्ड होगा उनको यहाँ आने दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को सिर्फ जिनके पास कार्ड होगा उनको मोबाइल अलाउ किया जाएगा। बकाया किसी भी व्यक्ति को मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कोई भी चीज ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जितनी भी व्यवस्थाएं वह यहाँ पूर्ण कर ली गई है। अब लगातार यहाँ अधिकारियों के दौरे चल रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं उनको अंतिम रूप दिया जाए। बिल्कुल, तैयारियां पूर्ण की गई है, कोई कमी ना रहे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जिस तरह से संपन्न हुआ है और अब घड़ी नतीजों की है। और छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, दुर्ग में इस बार बहुत ही खास चुनाव देखने को मिला, लेकिन नतीजों के लिए, परिणामों के लिए दुर्ग कितना तैयार है? हितेश अपडेट देंगे। हितेश, विस्तार दीजिए खबर को। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है भिलाई में, उसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है। उस स्ट्रांग रूम में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति को, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास आई कार्ड ना हो या राजनीतिक दल के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको स्ट्रांग रूम से बाहर रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की परमिशन नहीं है। यदि उनको अंदर आना है तो पहले रजिस्टर में नाम एंट्री करना होगा। और 7 लेयर प्रोटेक्शन बनाई गई है। फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन के बाद किसी भी अनजान व्यक्ति का जाना मना है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो 3rd लेयर प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं। मेरे पीछे इस तरह से जालियां लगाई गई है और लगातार जो रिजर्व बल के जो जवान है, जो स्थानीय जवान है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो जवान है, वो लगातार यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। 24 घंटे इनकी ड्यूटी लगाई गई है और अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग टेबुलेशन कोड लगाए गए हैं। सभी जितनी भी टेबल्स है, उन टेबल्स पे जो अभिकर्ता है राजनीतिक दलों के, वो अलग से बैठेंगे और वही व्यक्ति अंदर आएंगे जिनके पास जिला प्रशासन मतलब भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्ड जारी किया गया होगा उन्हें ही एंट्री मिलेगी। और आपको एक ताजा अपडेट और ये दे दूं कि हर विधानसभा में 14 से 17 टेबल तक की गिनती होगी और 14 से 17 टेबल ही लगाए गए हैं। सबसे पहले भिलाई नगर का परिणाम आने की उम्मीद है। भिलाई नगर का परिणाम 1.5 से 2 घंटों में आ जाएगा क्योंकि काफी छोटी विधानसभा है और सबसे पहले वहीं का परिणाम आएगा। इसके अलावा भी जितने भी जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जितने भी आरओ बनाए गए हैं, एडिशनल आरओ बनाए गए हैं, वो सभी लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं। हर आधे घंटे में एक जो निर्वाचन अधिकारी है वो आता है, यहाँ दौरे करता है और तमाम तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं उसे देखता है। सीसीटीवी कैमरे से भी तमाम जगह जो नजर रखी जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग और स्क्रीन लगाई गई है जिसमें प्रत्याशी भी तो 2 आंखों से तो नजर रखी जा रही है, लेकिन तीसरी आंख जिसे सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है और उससे भी विशेष नजर रखी जा रही है ताकि कोई कमी ना हो। मेरे साथ चंपेश भी बने हुए हैं। पूरा बस्तर संभाग की जानकारी जरा साझा कीजिए। चंपेश, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कब क्या समय तय किया गया है, बताइए जरा।
बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह की तस्वीरें हमने लोकतंत्र के महापर्व को देखी है, जितनी बेहद खूबसूरत तस्वीर बस्तर से निकल कर आई, ये पहली बार ऐसे विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर निकल कर आई जब अति संवेदनशील क्षेत्र में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निश्चित तौर पे उसी तरह का इस बार भी तैयारी मतगणना को लेकर देखी जा रही है। हालांकि कुछ विवादित स्थल भी हैं जहां पर फोर्स जवान जो है वो अधिक तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौतियां मतगणना को लेकर भी जिला निर्वाचन आयोग को बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन विवाद की स्थिति बनी हुई रहती है। इसको लेकर बड़ी चुनौती को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वहीं बैरिकेडिंग किया जा रहा है, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश अंदर नहीं दिया जाएगा। जिसे अधिकार पत्र दिया गया है, चाहे वो मीडिया से हो, उन्हें भी बैरिकेड के बाहर उनकी व्यवस्था कर दी गई है। सीसीटीवी लगाए गए हैं, 4 बैरिकेड लगाए गए हैं। जिसको प्रवेश करना होगा तो सभी जगह पे अपने अधिकार पत्र को दिखाने होंगे। बाहर के फोर्स आर्म एक्ट के तहत फोर्स लगाए हुए हैं, उनकी नजर में होंगे। और दूसरी ओर हम बात करें कि टेबुलेशन का, पूरी तरह से टेबुलेशन कर लिया गया है। और पहला जो मतगणना है सुबह 7 बजे से शुरू होना है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोंडागांव का जो रिजल्ट है वो पहले आने की संभावनाएं हैं। जो मतपत्र पड़े हुए थे उन्हें कोषालय में रखा गया है, तो उसे पहले कोषालय से स्ट्रांग रूम तक लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी तरफ जिला निर्वाचन आयोग ने सख्ती से निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति को इस बैरिकेड के बाहर ही रखा जाएगा, बिल्कुल पूर्णतः रोक लगाई गई है। रतलाम चलेंगे, चंद्रशेखर सोलंकी मेरे साथ है। चंद्रशेखर, रतलाम में बताइए क्या कुछ इस बार विशेष तैयारियां हैं, कितने मतगणना जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, वहां किस तरह से इस बार स्पेशल जो अलग से चीजें, नवाचार जो हैं वो क्या कुछ किए गए? जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से प्रशिक्षण देना वो पहले ही दे दिया गया था कि किस तरीके से जो है कर्मचारी तैनात रहेंगे इन जगहों पर। तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण पहले ही दे दिया गया है। 400 के करीब जो है कर्मचारी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है कि जो जिनके पास कार्ड होगा वही लोग यहाँ एंट्री कर पाएंगे, जो मीडिया कर्मी है वही एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा मतगणना के दिन जो है 5 हॉल है। देखिए 5 विधानसभाएं हैं जिले में, तो 5 जो है हॉल है वहां पर जो है ये मतगणना होनी और 14 टेबल जो है प्रत्येक हॉल में लगेगी। तो इस तरह की व्यवस्था की भी कर ली गई है। पोस्टल बैलेट जो है वो सबसे पहले गिनती होना है, तो उसके लिए जो है अलग से व्यवस्था की गई है कि पोस्टल बैलेट जो है किस तरीके से जो है गिनती होगी, उनकी टेबल जो है अलग लगेगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है वो प्रॉपर इस तरीके से की गई है, सबको संतुष्ट रहे कि किसी तरीके से कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। जो अंदर के विजुअल है स्ट्रांग रूम पे वो यहाँ पर जो है बाहर दिखाए जा रहे हैं। जो प्रत्याशियों के जो एजेंट है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो अपना जो विजुअल है जो अपनी विधानसभा का, उस पर जो है निगरानी वो भी रखे हुए हैं। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। जो कर्मचारी है वो पहुंचेंगे 3 दिसंबर को। मतगणना बिल्कुल जो है किसी भी जो है तरीके से विघ्न न आए, इसके लिए जो है कल 2 तारीख को एक डेमो भी रखा गया है। जो डेमो होगा, एक ट्रायल होगा फाइनल कर्मचारियों का। उसके बाद जो है 3 तारीख को गणना शुरू होगी। बिल्कुल, तो देखिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर करतार में आपका रुख कर रहा हूं। ग्वालियर में अगर हम बात करें कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, वहां किस तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो शो किए जाएंगे, क्या विशेष तौर पर स्क्रीनिंग की गई है, स्क्रीन के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए, किस तरह से चुनाव आयोग ने वहां तैयारी की है, वो भी जरा विस्तार से बताइए करतार। मेरी आवाज सुन रहे हैं करतार आप? सुन पा रहा हूं जी। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें, वहां इस बार किस तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि मुरैना जो है पूरा हाई प्रोफाइल क्षेत्र है। और इस बार अगर स्क्रीनिंग की आप बात करें, क्या विशेष तौर पे स्क्रीनिंग के लिए तैयारियां हैं? लाउड स्पीकर से जो रिजल्ट्स हैं वो बताए जाएंगे, क्या कुछ ऐसे नवाचार? देखिए विकास, इस तरह से ग्वालियर की बात करता हूँ। ग्वालियर में 6 विधानसभा क्षेत्र है, 1662 मतदान केंद्र, तो 1662 ही ईवीएम है। तो वहाँ 6 कक्ष बनाए गए हैं। 1662 जो ईवीएम है उनके लिए बाकायदा 6 कक्षों में टेबल्स लगाई गई है। किसी में 14, 15, 17 अलग अलग कक्षों में, किसी विधानसभा में ज्यादा जो मतदान केंद्र थे तो वहाँ ज्यादा टेबल लगाई गई। बाकायदा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वहाँ के जो मतदान जो स्थल है, जहाँ पर मतगणना स्थल है, वहाँ लगातार जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जो मेन रूट है उसको भी वहाँ डाइवर्ट किया गया है। वहाँ किसी भी व्यक्ति को, परिंदा को भी पर मारने की नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है। ग्वालियर और चंबल डिवीजन क्योंकि खासा रहा है, यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प मामला ये रहता है, चाहे मतदान हो चाहे मतगणना हो, हर जगह हर स्थिति में कहीं ना कहीं उपद्रव की स्थिति बन जाती है। मतदान के दौरान आपने देखा कि लगातार उपद्रव हुए, तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिली। इसी तरीके से मतगणना होती है, मतगणना के बाद भी ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं
क्योंकि जब जो जीतता है वो रैली निकालता है, कहीं ना कहीं उत्सव मनाता है, पटाखे फोड़ता है। जो हारता है वो कहीं उसके जो साथी होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, उनमें विवाद की स्थिति बनती है, कई बार लाठी। बिल्कुल, तो ऐसी कोई स्थितियां ना बने इसके लिए भी विशेष तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। अब सभी को इंतजार है आने वाली 3 तारीख का। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बात हमने की किस तरह से एग्जिट पोल तो आए हैं, लेकिन उसके बाद 3 तारीख का इंतजार है, मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं।